तेरे यीशुआ सारी स्तुति और आराधना सिर्फ तेरी है। हम आज आए परमेश्वर तेरे उपस्थिति में सारा आनंद सारी महिमा सिर्फ तुझे देने के परमेश्वर प्रार्थना करेंगे कि यीशुआ आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए। हम सारा भरोसा आप पे रखते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आज हम आए हैं, हम खाली हाथ आए हैं, हम अपने बोझों को लेके आए हैं, अपने मन की सारी कष्टों को लेके आपके सामने रखने आए हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि जब हम जाएंगे यहाँ से तेरी आशीषों को लेके जाएंगे, तेरे पवित्र आत्मा को लेके जाएंगे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि जब हम वहाँ जाएंगे हमें तेरे वचन को लेके जाएंगे हमें, और जो लोग हमारे आसपास हैं उनको बताएंगे तू ही सच्चा खुदा है। आज हम सब लोग मिलकर आराधना करें कि ये काफी हम लोग आराधना करें। वो तेरी स्तुति और आराधना, वो तेरी स्तुति और महिमा से तेरी धूली जगा दो।
आपके जैसे और कोई नहीं। हालेलुया। वो आपके जैसे अद्भुत परमेश्वर और कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। हमसे प्यार करने वाला यीशु जैसे और किसी को मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया। ओ हालेलुया। मेरे प्रेम मेरे सब जावे। हालेलुया। आपके सारे आशीषों के लिए आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। आपको छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च प्रभु यीशु से और कोई नहीं प्रभु जी। हालेलुया। आपके लिए हालेलुया। मेरा नाम हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया हालेलुया दिन दिखाया है। हालेलुया। हमारा रक्षा किया है। हालेलुया। बनकर उसने हमारा रक्षा किया है। हालेलुया। ओ प्रभु का जैसे और कोई नहीं। हालेलुया। आज हमारा दिल को प्रभु का और लगाए। हालेलुया। प्रभु यीशु से बोले, प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। इस नया जीवन हालेलुया आपने जो दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु के शरण बताते हैं, आपका समर्पण करेंगे। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपका छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है प्रभु। हालेलुया। हमसे प्यार करने वाला यीशु जैसे और किसी प्रेमी को मैंने नहीं देखा। हालेलुया। प्रभु जब मैं हर निराशा में था, जब मैं पाप में था, रोग में था, हालेलुया, समृद्धा में था, आपने अपना मेरे हाथ बढ़ाकर मुझको क्षमा पूरी। धन्यवाद। सब लोगों ने छोड़ दिया, आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कहा हालेलुया। अपना हाथ देने हाथ में मुझको खोल कर रचा। धन्यवाद। माँ भूल गया तो भी आप हमें भूलना नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद। हालेलुया। रोज आपका लिख रहे करना कितना धन्यवाद। आज तेरे शरण फरमाए। हालेलुया। सारे बीमार वाले लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु जी। छूटे प्रभु जी यीशु के अधिकार के नाम से। ये हमारा प्रिय भाई बहने हैं प्रभु जी जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, वो सबको छूले प्रभु जी। स्वस्थ। हालेलुया। अद्भुत चंगाइयों को दे प्रभु जी। हालेलुया। ओ जिनको ऑपरेशन होकर प्रभु जी घर में है, छूले प्रभु जी। अद्भुत चंगाई प्रदान करें। आप लोग बीमारी में, क्लेश में, मुसीबत में, अंधकार के शक्ति के कब्जे में है प्रभु जी। यीशु के अधिकार के नाम से। हालेलुया। हर एक लोग छुटकारा पाए आज इस वक्त। हालेलुया। नया सामर्थ पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु के ओर से। हालेलुया। नया अभिषेक पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा पूरा तरीके से एक को घेर दे प्रभु जी। हालेलुया। हर प्रकार का मुसीबत को हालेलुया दूर कर विजय प्रदान कर प्रभु जी। हालेलुया। उससे भी बढ़कर हम हालेलुया प्रभु यीशु के राज्य के ओर हालेलुया अपने आप को तैयार करने के लिए कृपा करें प्रभु जी। हमें लगातार तैयार करने वाला पवित्र आत्मा आप जो और अपना दिल को हम
अध्याय उसका 31 और 32 फिर मैं एक और बार आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए, जो यहूदी लोग विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह का प्रभाषण को सुनकर, वचन को सुनकर, यीशु मसीह का वचन यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में आप लोग देखिएगा, वहां पर 1 से लेकर नीचे तक उसके 30 आयत तक यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर हमें संदेश दे रहा है और वहां पर हमें संदेश देते वक्त बहुत सारे यहूदी लोग, बहुत सारे फरीसी लोग, सादुसी लोग यीशु मसीह का वचन को सुनने के लिए आए। उसके बीच में एक और घटना हो गया है। सादुसी फरीसी लोग एक स्त्री को लेके आया था और उस स्त्री के बारे में हमें आज बोलना नहीं चाह रहा, वो नहीं है मेरा मैसेज। और वहां पर भी यीशु मसीह सही शिक्षा देने के बाद में यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, मैं कौन हूं, मैं कहां जाएंगे, मैं किसके लिए आया हूं, ये सारे बातों को जो यहूदी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, हमें काफी यहूदियों से काफी लोग हमें प्रभु यीशु मसीह को हमें विश्वास किया है। तो विश्वास किया हुआ यहूदी लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ये हमें बात वहां पर रख रहा है कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। विश्वास किया हुआ यहूदियों के लिए, वचन सुना हुआ यहूदियों के लिए, मंदिर में जाता है यहूदियों के लिए, हमें यही वचन यीशु मसीह क्यों दोहरा रहा है तो सत्य को जानना जरूरी है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज प्रभु में प्रियो, मैं यही बात आज यूनियन चर्च के विश्वासियों को भी मैं बोलना चाहता हूं। हो सकता है कि आप आमेन बार-बार चर्च में आता होगा, प्रार्थना में बैठता होगा, आमेन उपवास में आप लोग बैठता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपको यह बात बोलना चाहता हूं, मैं और आप ये सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जानेगा तो आप स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया। केवल हमारे यूनियन चर्च के लिए नहीं है, ये पूरा हमारे भारत देश के लिए है, ये पूरा विश्व के लोगों के लिए है। सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जानेगा तो सत्य हमें स्वतंत्र करेंगे। आमीन। अगर किसी का हाथ पांव बांधा हुआ है तो आपको मालूम है उसको बोलना सही है, नहीं सही है ना? लेकिन यहां पर हाथ पांव बांधा हुआ बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मन की स्वतंत्रता होना जरूरी है, आपके बुद्धि का स्वतंत्रता होना जरूरी है, आपके दिमाग की सोच विचार की स्वतंत्रता होना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। यहां पर हम देखते हैं कि ज्ञान जब हमें मिल जाता है, जब ज्ञान मिलते हैं तो स्वतंत्रता हो जाते हैं। जब ज्ञान नहीं है तो हम बंधन में पड़ा है। प्रेज़ गॉड। मैं आज वही ज्ञान के बारे में मैं आज आपको बोलना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण के लिए एक बात बोलूं। अगर एक व्यक्ति को पेट में दर्द हो गया, काफी दिनों से दर्द चल रहा है, दर्द है, और गया डॉक्टर के पास गया और आयुर्वेदिक दवाई खा लिया। आयुर्वेदिक दवाई खाने के बाद में भी आराम नहीं मिल रहा है, तो उनके घर के लड़का ने बोल दिया, पापा ऐसा रहने से सही नहीं होगा, चलो हम हॉस्पिटल में जाएंगे, स्कैन करेंगे, हमें जाके स्कैन करके देखेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है। तो पापा ने बोल दिया नहीं 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 होगा नहीं होगा नहीं होगा। जबरदस्ती पापा को लेके गया, स्कैन कर दिया, स्कैन में देखा कि पेट के अंदर में एक छोटा सा ट्यूमर है। ठीक है, जब इन्होंने देख लिया या सुन लिया कि मेरा पेट के अंदर में ट्यूमर है, तो एक प्रकार के बेचैनी आना
कर दिया, एक प्रकार के डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया, हमें शांति नहीं मिल रहा है, हमें प्रार्थना करने को मन नहीं हो रहा है, हमें बाइबल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, हमें ऐसे एक काफी डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन आपको पता है वो पेट के अंदर के ट्यूमर, हमें डॉक्टर हमें उसको क्या कर दिया, ऑपरेशन करके निकाल दिया, तो वो हमेशा के लिए ठीक हो गया है। हालेलुया, वो हमेशा के लिए ठीक हो गया है। हम चर्च में भी यही करता है, आपके अंदर का ट्यूमर को निकालता है ऑपरेशन करके। हालेलुया, कैसे? वचन के थ्रू, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया, हमें सत्य को जानना, अर्थात हमें परमेश्वर का वचन को हम जानना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर का वचन को जानेंगे तो हमें परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, ये प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन हमें जहां जहां प्रजा करता है, हमें वहां के अंधकार दूर हो जाता है, वहां के बीमारी हट जाता है, वहां के दुष्ट आत्मा दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी ये परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य प्रभु में प्रियो, हमें विश्वास करने वाले अपने हाथ बढ़ा के जोर से हालेलुया बोले। अगर आपको मालूम हो रहा है तो वचन के बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। वचन किसने लिखा है? वचन कौन लिखा है? हम लोग पढ़िएगा दूसरा हमें पत्रुस की पत्री 1 अध्याय उसका 21 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं आई है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हमें परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से लिखा नहीं है। फिर कैसे? परमेश्वर का वचन से आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को मालूम है हमें बाइबल कितने लोग मिलकर लिखा है? कोई बोल सके? 40 लोग लिखा है। कितना साल लिया है? हाँ, लगभग 1400-1500 साल लिया है इसको लिखने के लिए। प्रेज़ गॉड। हमें उस समय में लिखा हुआ लोग आज भी जीवित है? जीवित है? नहीं है, नहीं है। ये आइडिया किसका है? ये आइडिया किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। लिखने के लिए ताकत कहां से मिला है? स्वर्ग से मिला है। पवित्र आत्मा के थ्रू हमें लोगों को ताकत मिला है लिखने के लिए। प्रेज़ गॉड। लेकिन उस समय में लिखा हुआ लोग अगर आज भी जिंदा होता तो उन लोग भी जो लिखता है उसको मिटा नहीं सकता है, उसको फिर दोबारा लिख नहीं सकता है। हालेलुया। ये बार-बार बदलता नहीं है परमेश्वर का वचन। उसके लिए मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो हमें आप लोग नोट करना है तो नोट कर दीजिए। गलातियों का पत्री 1:6 से लेकर 8 तक वचन को थोड़ा पढ़िएगा। गलातियों का पत्री 1:6 से लेकर 8। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने मुझे मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे लोग इतनी जटिल मिलकर और भी प्रकार के सुसमाचार की ओर सुनने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है 8 वचन को। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? साबित बन जाएंगे। हालेलुया। जो लिखा हुआ 40 लोग भी अगर उतर कर आ जाए उसको बदलने के लिए, जो स्वर्गदूत अगर आ जाए हमें उसको बदलने के लिए, या हमें मैं और आप अगर उसको बदलने के लिए अगर आप तैयार होकर जाएंगे या बदल देंगे तो बाइबल में लिखा है मैं और आप साबित बन जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और उसके और क्लियर में लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:18 में, जल्दी पढ़िएगा। मैं हर एक को जो पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन पर विपत्तियों को
जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। अगर कोई इस वचन में लिखा हुआ से भी ज्यादा अगर कुछ और बढ़ाना चाहता है तो परमेश्वर के वचन में जो विपत्तियों के बारे में लिखा है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, वो भी नहीं। और नीचे, उसके नीचे, यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें में से कुछ निकालना अगर चाहता है आप, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। इसका मतलब हम बता भी हमें उसको बढ़ा भी नहीं सकता है, उसको हम निकाल भी नहीं सकता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन मिला है वो परफेक्ट वचन है। हालेलुया बोले। मैं आपको ये उसके लिए मैं एक वचन दे रहा हूँ, परफेक्ट वचन है कि नहीं, ये वचन कैसे हमारे हाथ में मिल गया? हमें हिंदी वचन 30 का 5 जल्दी पढ़िएगा, वहां क्या लिखा है? परमेश्वर का एक ही वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का एक वचन क्या है? ताया हुआ वचन है। सब लोग मिलकर बोले ताया हुआ वचन। मतलब क्या है? मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में मिला है ना, ये फिल्टर करके हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया बोले। हालेलुया बोले। फिल्टर करके हमारे हाथ में मिला है। प्रेज़ गॉड। बट हमें पेट्रोल डालने के लिए आपको जाता है, डीजल लेने के लिए जाता है, तो हमें आप लोगों को पता है पेट्रोल का रूम में आने का पहले या डीजल का रूम में आने का पहले कितना फिल्टरिंग हो गया है, तब पेट्रोल हमें सही पेट्रोल और डीजल हमें मिल रहा है। प्रेज़ गॉड। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें ताया हुआ है, फिल्टर करके मेरा और आपका हाथ में मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें जो लोग पवित्र शास्त्र को लाए हैं, बाइबल को लाए हैं, अपने हाथ में उठाकर हमें अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु जी, आप दिया हुआ इस सच्चा वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इस जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के द्वारा मेरा जीवन बदल गया है, मेरा स्वभाव बदल गया है। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ और भी लोग जीवन बदल जाए इस वचन के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। वचन को जानना बहुत जरूरी है। वचन को हमें जानेगा तो वचन क्या करेगा? आपको जोर से बोले, स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन में जो आप पढ़ा है उसमें मैं वापस आना चाहता हूँ। हमें लूका समाचार 8 अध्याय उसका 31-32 हमारा हमें विषय था। वहां पर हमें यीशु मसीह यहूदी लोगों को जो विश्वास किया, यहूदियों से ये सवाल हमें ये बात कर रहा है कि सच्चाई को जानो। यदि तुम हमें सच को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमें ये सुनने के बाद में हमें यहूदी लोग क्या जवाब दिया यीशु मसीह को? यीशु मसीह को क्या जवाब दिया? उसका 33 वचन को पढ़िएगा, 8 का 33 पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? 8:33। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर 8:33 यूहन्ना 8:33 8:33 उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, क्या उत्तर देना है? हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। कभी किसी के दास नहीं हुए हैं। और फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? क्या सवाल लोगों पूछ रहा है? यीशु मसीह बोला है कि सत्य को जानो। अगर सत्य को जानेगा तो सत्य तुम्हें क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। तो यहूदी लोग एक सवाल पूछता है कि हम छोटा हमें छोटा साधारण लोग नहीं है, हम बड़ा लोग है भैया। बड़ा लोग इन द सेंस हम कहां का वंश का है, कहां से है? हम अब्राहम के वंश से है। हालेलुया। कुछ लोगों को बोलने के समय में कुछ लोग यही बोलता है कि अरे भैया मैं आजकल क्या प्रभु में आए क्या, मैं पहले मेरा जन्म भी उधरी हुआ है, मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मेरा बाप दादा लोग भी हमें सेवा करने वाले बड़ा सेवक लोग हैं। और कुछ लोग बोलता है कि हम सेंट पीटर का फैमिली से आया हुआ है, हम सेंट पॉल का फैमिली से आया हुआ है। और इंडिया के लोग बोल सकता है कि हम सेंट थॉमस का फैमिली से आया हुआ है।
लेकिन ये सुनने के बाद में यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया है? इन लोग ये बोलने का मतलब यही है कि हम जाति व्यवस्था में हम किसी का गुलाम नहीं है। समझ में आ रहा है? हम जाति व्यवस्था में किसी का गुलाम नहीं है। हम दिमाग रूप से, बुद्धि रूप से हम किसी का गुलाम नहीं है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। भैया आप तो अब्राहम का, आपका पापा तो, आपका पिता तो अब्राहम हो सकता है। आप अब्राहम का वंश से आया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। आपका जात बहुत अच्छा है, जात से आप एकदम ऊंचा है। आप पढ़ा लिखा, बुद्धि से आप एकदम ऊंचा में है। आप आर्थिक गरीबी में आप बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी आपके हमें आंखों में हमें अंधेरा पड़ा हुआ है। यही है कि तुम पाप के दास है। हालेलुया। तो पाप के गुलाम नहीं है। तुझे स्वतंत्रता हमें कहां से होना चाहिए? पाप से तुझे स्वतंत्रता मिलना चाहिए। हालेलुया। आज कितना लोग विश्वास करते हैं? यहां पर यहूदी लोगों को ये जब बात सुना है ना, मुझे लग रहा है कि उन लोगों का पूरा एकदम हमें सिर से लेकर पांव तक गर्म से पूरा एकदम भर गया होगा। हमें कैसे संदेश दे रहा है? अरे पाप की दास बोल रहा है, तुम पाप करते हो? सवाल यीशु मसीह पूछ रहा है यहूदियों से, तुम पाप करते हो? हाँ भैया करते हैं, अभी भी करके आया। इसका मतलब तुम अभी भी बंधन में है, तुम अभी भी पाप की दास में है। हालेलुया। तुम अभी भी पाप की दास है। हेलो, ये सवाल मैं आज यूनियन चर्च को भी मैं देना चाहता हूं। बाइबल पढ़ते हैं, अब ये पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं। अरे वो ना पास्टर से पढ़े तो मैं प्रचार करूंगा। गीत गाते हैं, अरे स्टेज हिला हिला के गीत गाएंगे। ये सब क्या है? सबको नचवा के मैं गीत गाएंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं आप सब लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं, भैया बहन, भाई जी बहन जी, ध्यान से सुनिए। आप पाप में है तो आपकी स्वतंत्रता होना जरूरी है। हालेलुया। ये स्वतंत्रता कैसे मिलेगा? ये स्वतंत्रता आपका पैसा खर्चा करने से मिलता नहीं है, कुछ चढ़ाने से आपको यह स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। ये स्वतंत्रता सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। अगर आज ऐसे सुनने वाला इधर है तो आपका जीवन को बदल दीजिए। आमीन। आपका जीवन में स्वतंत्रता आना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हमें सब लोग मिलकर हालेलुया बोले। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या ज्ञान देता है? क्या नॉलेज परमेश्वर के वचन में देता है? परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में सबसे नंबर 1 ज्ञान हमें मिलता है यहोवा परमेश्वर के बारे में। सब लोग मिलकर बोले यहोवा परमेश्वर। कौन है यहोवा परमेश्वर? कौन है यहोवा परमेश्वर? सब लोग ऊपर हाथ दिखाना, यही है, वही है। कौन? कहां है? हालेलुया। हमें यहोवा परमेश्वर के बारे में हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरा पास जो समय है, हमें उसी के अंदर में केवल 3-4 ज्ञान की जरूरत है। सब बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यहोवा परमेश्वर के बारे में केवल कुछ बातों को बोलकर मैं बंद करूंगा। हमें व्यवस्था विवरण 4:15 जल्दी पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 4:15। इसलिए तुम अपने विषय में, थोड़ा जोर से पढ़िए बेटा। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का पास आप लोग अगर बाइबल लाया तो बाइबल उस वचन को आप लोग खोलिएगा। व्यवस्था विवरण 4:15। यस पढ़िए, क्योंकि जब यहोवा, शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। हेलो, वो वचन लिखने के शुरू में सावधान रहने का बात कर रहा है। क्या
चलाता है, कार चलाता है, या कम से कम आप लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, रास्ते में आप देख सकता है कि वहां पर ऐसा एक साइन बोर्ड लिखा हुआ है। क्या है? केयरफुल लिखा है कि ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? देखा है? नहीं देखा है? सावधान रहना देखा है कि नहीं है? अगर देखा है तो हाथ उठा के बोलिए हाँ देखा है। बोलिए सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? अरे बेकार में एक बोर्ड पड़ा हुआ था और कोई जगह नहीं मिला, चलो इधर ही लगा दिया, वही है क्या? हेलो, सावधान रहना। क्यों बोर्ड लगाया है? क्यों साइन बोर्ड लगाया है? एक साइन बोर्ड ज्यादा पड़ गया तो चलो इसमें इधर लगा देता है, वही है? नहीं भैया, उसका कुछ कारण है, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट वाले हो चुका है, कुछ लोग मृत्यु हो चुका है, कुछ लोग का घायल हो चुका है, इसलिए आगे जो लोग आ रहा है हमें उन लोगों को मृत्यु ना हो, उन लोग का एक्सीडेंट ना हो, इसलिए लिख रखा है कि बी केयरफुल, सावधान रहना। अभी यहां पर भी एक एक्सीडेंट होने वाला है मेरा और आपका, ध्यान से सुनिएगा। इस वजन में भी एक एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सावधान रहो, सावधान रहो। नीचे पढ़िए, जल्दी पढ़िए। जब यहोवा ने तुमसे होरी पर्वत पर आपके बीच में से बातें की, तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा, कोई भी रूप ना दिखाई पड़ा। यहोवा परमेश्वर मूसा से कहा है कि जब परमेश्वर तुमसे बात किया तब कोई रूप देखा है? कम ऑन गलीसिया, रेस्पॉन्ड मी। कोई रूप देखा है? अरे परमेश्वर खुद बोल रहा है कि कोई रूप तुम नहीं देखा है। तो आजकल के लोग परमेश्वर का, यीशु मसीह का रूप कैसे बनाया? हेलो, मुझे लग रहा है कि हम लोग बाइबल का यह भाग नहीं होगा शायद, पता नहीं। कल हम लोग एक एक्यूमेनिकल मीटिंग के लिए हम लोग गया था, बहुत सारे फादर्स लोग, आमेन, सिस्टर्स लोग सब था वहां पर, और हमारे एक पादरी को बोला है कि बाइबल पढ़ने के लिए, तो फादर बोला मैं मेरा बाइबल देंगे, तो वो पास्टर ने बोला नहीं आपका बाइबल नहीं चाहिए, मेरा बाइबल है, मेरा हाथ में है। यहां लिखा है कि सावधान रहना। मूसा से बोल रहा है कि जब मैं तुमसे बात किया, आज मैं होकर तुमसे जब बात किया, तो कोई रूप मेरा देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखा है, कोई रूप नहीं देखा है। नीचे जल्दी पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री की, चाहे पुरुष या चाहे स्त्री की, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी की, किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप, किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग में। परमेश्वर को मालूम है आने वाले दिनों में ये सबका मूर्ति बनने वाला है, ये सबका रूप बनने वाला है, इसलिए सावधान रहने के लिए बोल रहा है, इसलिए सावधान रहो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर यीशु का मूर्ति, मैं और किसी कोई रिलीजन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं मसीह रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिर यीशु मसीह का मूर्ति का रूप कैसे कहां से आया है? लोग उसके दंडवत कर रहा है, लोग उसको नमस्कार कर रहा है, लोग उसको हमें आराधना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नीचे गिर जा रहा है। हेलो प्रभु में प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन को मैं सोच
बल्कि हम जब जिंदा है जीवित है तब पढ़ने वाला चीज है, वस्तु है। हालेलुया। काफी लोग इसको हमें परमेश्वर के वचन को लेकर क्या करता है, कल भी हम लोग देखा हमें क्या करता है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, मिट देता है और हमें बाइबल के ऊपर अगर धूल है तो फूक करेंगे, हमें साफ करेगा, सब कुछ करेगा, वो सब ठीक है हमें, लेकिन हमें ये ऐसा पूजा करने वाला वस्तु नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन को पढ़कर उस पर चलने वाला होना चाहिए भाई। और हालेलुया, हालेलुया। मूसा उसने परमेश्वर को देखा, केवल आग देखा है, आग, तो आग को मूर्ति बना। परमेश्वर का रूप आग है नहीं, परमेश्वर का रूप आग नहीं है। उसके हमें 17 से 19 तक आप लोग देखे, वहां पर हमें लिखा है और नहीं पढ़ चुका है। मैं आपको परमेश्वर का रूप का एक आइडिया में देना चाहता हूं, उसको बोलकर मैं बंद करेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय में आइए, यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय उसके 12 से लेकर पढ़िएगा। यस। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने बित्ती से आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी को मिट्टी को नफोए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है। किसने यहोवा की आत्मा को मान बताया या उसका मंत्री होकर उसका ज्ञान सिखाया। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर परमेश्वर का रूप को मैं देना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये रूप को समझ लीजिए, आप बना सकते तो बना दीजिए, इसी का रूप के अनुसार आप पिक्चर बना दीजिए, फोटो बना दीजिए। अगर किसी को ड्राइंग करना तो बना दीजिए। ये परमेश्वर का रूप। 40 के बारे में लिखा है कि अपने क्या है, चुल्लू से क्या है मापा, हमें क्या किया है, चुल्लू से मापा और क्या मापा है, महासागर को, प्रेज़ गॉड, महासागर को अपने हमें चुल्लू से क्या कर दिया, क्या चुल्लू मतलब क्या है, बोले ना, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पूरा महासागर को, अर्थात इस पृथ्वी में जितना प्रेज़ गॉड, हमें यहां पर हमें जितना पानी है, उसमें आग का कुआं का भी पानी है, आग का पाइप से जो पानी आता है वो भी है। हेलो, आपके बाथरूम में आज सुबह बाल्टी में पानी भर के रखा है ना, वो भी है। परमेश्वर अपने चुल्लू से क्या कर दिया है, परमेश्वर का पिक्चर बना दो, ठीक है। एक हो गया, और दूसरा में क्या लिखा है कि अपने बिंदे से क्या कर दिया है, पूरा आकाश को। हालेलुया। कितने लोगों पूरे आकाश को देखा, आसमान को देखा है, हैं? पूरा आसमान को कितने लोग देखा है? यहां जो देखते हैं ऊपर देखते हैं आसमान नहीं, पूरा आसमान को कितने लोग देखा है? अरे भैया कोई, अगर ऐसा कोई देखा बोला तो पागल है, दिमाग सही नहीं है। पूरे आसमान को हम कोई भी नहीं देखा है, लेकिन वचन में लिखा है अपने बिंदे से पूरे आसमान को नाप लिया है। प्रेज़ गॉड। और तीसरा क्या लिखा है, तीसरा क्या लिखा है, अपने नापुई में क्या कर दिया है, उसमें पृथ्वी के मिट्टी को अपने नापुई में क्या कर दिया है, भर दिया है। हालेलुया। गोरखपुर की मिट्टी केवल नहीं भैया, यहां हमारे कैंपस की मिट्टी को हम अपने नापुई में हमें भर सकता है, भर सकता है नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरा दुनिया के पृथ्वी की मिट्टी को क्या कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और फिर लिखा है कि पहाड़ों को क्या कर दिया, हमें तराजू में, और पहाड़ियों को क्या कर दिया, कांटे में क्या कर दिया, नापा है। यह है परमेश्वर का रूप। किसी को बनाना है तो बनाओ, बनाओ। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरा जीवित खुदा परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह का अगर एक छोटा स्टैच्यू बनाकर उसका निंदा नहीं कर रहा। हालेलुया। एक छोटा ग्लास में मेरा यीशु को रखने वाला नहीं है, वो सारे हमने पूरा दुनिया को सृष्टि किया,
उसको आप एक छोटा ग्लास में बंद करके रखेंगे, इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह का क्या करता है? निंदा करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए 40 का 25 में लिखा है, ये तो हमें 40 का 25 पढ़िएगा, 40 का 25, यस। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे? इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे? कोई है? कोई है? यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए कोई है? मैं आपको यह सवाल पूछ रहा हूं, कोई है? कोई है चर्च? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर को तुलना करने के लिए या तुलना करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ कोई एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ा बात है ये, ओ जीवित परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम किया है। हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया बोलिए ना। हालेलुया। आपको स्वतंत्रता करने के लिए, क्या अच्छा सुनिएगा अभी, आपको स्वतंत्रता करने के लिए, आपके जीवन में आजाद लेने के लिए, पाप की बंधन में पड़ा हुआ मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए इतना बड़ा परमेश्वर ओ आपके लिए इस धरती पर उतर कर आया। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया ध्यान से सुनो, सच्चाई को जानो और सच्चाई तुझे स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मेरा समय इधर समाप्त हो गया है। और भी कुछ ज्ञान के बारे में है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। जीसस, हालेलुया। इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर आपसे डरता नहीं है, आपसे डरता नहीं है। आपका पैसा देखकर डरने वाला नहीं है वो परमेश्वर। आपके खूबसूरत को देखकर वो डरने वाला नहीं है आपका परमेश्वर। आमीन, आमीन। आपका दाढ़ी और मूंछ को देखकर डरने वाला नहीं है वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप डरा हुआ व्यक्ति था, मैं और आप अगर पाप के अंदर में पड़ा हुआ व्यक्ति था। मुझे स्वतंत्र देने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए, हमें मुझे फ्रीडम करने के लिए, हमें पाप की बंधन से मुझे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेज दिया है। आज कौन कौन चाहता है मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे स्वतंत्र होना है। हालेलुया। पाप की बंधन में पड़ा हुआ है तो आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे स्वतंत्र करे। मैं विश्वास करता हूं आप पापियों के लिए आया, आप पापियों के लिए अपना जीवन दिया है, आप पापियों के लिए अपना प्राण दिया है, आप पापियों के लिए अपना लहू बहाया है, आप पापियों के लिए मरा है, आप पापियों के लिए अपना को बनाया है, आप पापियों के लिए जीवित उठा है, जी उठा है, जीवित हुआ है। ओ हालेलुया। जैसे पौलुस बोलता है उसमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं, उसमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आज कौन कौन हालेलुया ये वचन को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार है, अंगीकार करने के लिए तैयार है? कमर कलीसिया अपने मुखों को खोलकर थोड़े समय प्रार्थना करें। आमीन भैया, आमीन। इस साल आमीन 2025 आपके लिए परमेश्वर दिया है, आपके पाप से आपको स्वतंत्रता होने के लिए, हमें बीमारी से आपको स्वतंत्रता होने के लिए, हमें आर्थिक समस्या से आपको स्वतंत्रता होने के लिए। कौन चाहता है मेरा स्वतंत्रता हो जाए, मेरा आजाद हो जाए, मेरा छुटकारा हो जाए? हमें अपने हाथ ऊपर उठा के रखिए, हम लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। अगर सच्चाई से, अगर मन से आप चाहता है, हाँ प्रभु मेरा स्वतंत्रता होना है, ओ तेरा वचन से मुझे स्वतंत्रता करना है, हमें तेरे पुत्र यीशु मसीह से मुझे स्वतंत्रता करना है, हमें पिता परमेश्वर से मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। कमर कलीसिया अपने हाथ ऊपर उठाए, अपने मुंह को खोल कर प्रार्थना
के लिए प्रार्थना करता है, अगर इसी साल 2025 यीशु का नाम है, दिलों को स्वतंत्र होने का साल होने पर, स्वतंत्र होने का दिन होने पर, in the name of Jesus, बिल्कुल हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक पाप की हमें शक्ति सामर्थ्य, हर एक रोग की सामर्थ्य यीशु के नाम में कलीसिया से दूर हो जाए। तेरा वचन को भेज कर लोगों को स्वतंत्र कर, तेरा वचन को भेज कर लोगों को स्वतंत्र कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष का वचन पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का निधन, पवित्र आत्मा का संग और सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह को दोबारा हमेशा बना रहे हैं। बचाई देने वाला प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया।